नमस्कार बच्चों। आज हम बात करेंगे क्लास 6-7 इंग्लिश वर्कबुक से फॉर्मेटिव असेसमेंट 3। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और क्वेश्चन नंबर 1 देखें। टिक द करेक्ट पिक्चर, यानी हमें जो सही चित्र है ना उसके ऊपर टिक करना है फॉर द गिवन सेंटेंस। आपके सामने एक सेंटेंस दिया हुआ है, उसमें जो सही चित्र है उसके ऊपर टिक करना है। सेंटेंस है बच्चों हमारा, सुषमा जंप्स वेरी हाई। सुषमा कूदती है, वेरी हाई यानी बहुत ऊंचा। अब देखो 4 चित्र दिए हुए, इस पर एक लड़की रो रही है, एक में लड़की कूद रही है, एक में लड़की खाना खा रही है और एक में डांस कर रही है। तो देखो सुषमा बहुत ही ऊंचा कूदती है, तो जंप्स वाला जो सेकंड ऑप्शन है वो हमारा राइट रहेगा, जिसमें मैंने टिक किया हुआ है बच्चों। फिर सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों, टिक द करेक्ट वर्ब फॉर द गिवन सेंटेंस। आपके सामने एक सेंटेंस दिया हुआ है जिसमें सही वर्ब का यूज करना है। तो कविता वेरी लाउडली वेन आई टिकल हर, जब मैंने उसको गुदगुदाया, टिकल कर होता है बच्चों गुदगुदाया, तो वो क्या कर रही थी, क्या किया उसने, वो हंसी, यानी लाफ्ड। कविता हंसी, तो लाफ्ड हमारा सही आंसर रहेगा, यानी कविता जब हंसी जब मैंने उसको गुदगुदी की। अब देखो थर्ड क्वेश्चन दिया बच्चों, टिकल द करेक्ट वर्ड फॉर द सफिक्स एल वाई। एल वाई किसके साथ लगेगा? तो देखो बच्चों हेट के साथ हेटली नहीं होगा, मैच के साथ मैचली नहीं होगा, होप के साथ होपली नहीं होगा, और स्लो के साथ स्लोली यानी धीरे धीरे। तो ये हमारा सही आंसर रहेगा स्लोली। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन है, टिक द करेक्ट वर्ड फॉर द प्रीफिक्स। यानी आई एम जो प्रीफिक्स लगेगा, उपसर्ग लगेगा, किसके साथ लगेगा? लव के साथ। इम लव नहीं बनेगा, इम पेन नहीं बनेगा, इम बोल्ड नहीं बनेगा, तो क्या बनेगा बच्चों? इमेच्योर। क्या बनेगा? इमेच्योर। अब देखो फिफ्थ क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों, योर फ्रेंड हैज ए बैड हैबिट। आपके जो मित्र है ना बच्चों, उसके एक बुरी आदत है ऑफ रीचिंग स्कूल लेट। जो वो रीचिंग यानी पहुंचता है स्कूल बहुत ही लेट, यानी आपका फ्रेंड रोजाना बहुत ही लेट स्कूल पहुंचता है, एवरी डे रोजाना। व्हाट विल यू टेल हिम या हर? अगर आपका फ्रेंड लड़का है या लड़की तो उसे आप क्या कहोगे बच्चों? तो आई सेल आस्क हिम, मैं उसको कहूँगा, क्या कहूँगा? टू बी पंक्चुअल, कि वो समय पाए, जल्दी उठे। मतलब जैसे उठना है उसको तो वो क्या करेगा? जल्दी उठे और समय पर आए, समय पर काम करे। तो मैं अपने मित्र को ये चीज़ें कहूँगा। अब देखो रीड द गिवन पैसेज। आपके सामने एक पैसेज दिया हुआ है, उस पैसेज को आपको पढ़ना है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 और 7, और जो छठा और सातवां क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो देखो क्या है बच्चों, अशोक वाज बाथिंग। बाथिंग का अर्थ होता है बच्चों नहाना। हिज पप्पी, अपने पप्पी को स्नान करा रहा था। इन द पोन्ड आउटसाइड हिज हट। आउटसाइड का अर्थ होता है बाहर और इनसाइड का अर्थ होता है अंदर, यानी जो बाहर झोपड़ी के बाहर एक पोन्ड था, तालाब था, उस पोन्ड में अशोक क्या कर रहा था? अपने पप्पी को नहा रहा था। द पप्पी वाज वेरी मिस्चीवियस। मिस्चीवियस का अर्थ होता है बच्चों बदमाश, शैतान, यानी जो कुत्ते का बच्चा था ना वो बहुत ही मिस्चीवियस था, बहुत ही शैतान था। ही हेल्ड द पप्पी, उसने उस पप्पी को हेल्ड यानी पकड़ा, जेंटली बहुत अच्छे से, एंड अप्लाइड द सोप, और उस पर साबुन लगाया। यानी वो उसको स्नान कराने के लिए उसको क्या किया बच्चों? साबुन लगाया। एज ही वॉज अबाउट टू वॉश ऑफ द सोप, और जैसे ही वो उसको वॉश ऑफ यानी साबुन को धोने वाला था, यानी उसके ऊपर से साबुन को धोने वाला था, द पप्पी मूव्ड, तभी पप्पी एकदम से हिला, एंड स्लिप्ड इनटू द पॉन्ड, और वो पॉन्ड के अंदर से गिर गया। यानी हाथ में फिसलन थी साबुन की वजह से, तो वो क्या हुआ? वो पॉन्ड के अंदर है, गिर गया। अब देखो बच्चों क्या होगा आगे, अशोक गॉट स्केर्ड, अशोक बहुत डर गया। अब देखो छोटा सा बच्चा था, पॉन्ड के अंदर गिर गया, एंड एंटर्ड द पॉन्ड, और वो पॉन्ड के अंदर घुसा। कौन घुसा? अशोक। ही कॉट इट जस्ट इन टाइम, और जल्दी ही उसने उसको कॉट यानी पकड़ लिया। ही रिंस्ड द सोप, उसने फटाफट से उस सोप को रिंस यानी धोया, साफ किया। एंड द पप्पी वाज ऑल क्लीन, और जो वो पप्पी था, कुत्ते का बच्चा था, एकदम से साफ हो गया और शाइनी चमकने लग गया। बोथ वेंट बैक टू देयर हट, और दोनों क्या करने लगे? अपनी झोपड़ी में वापस चले गए। यानी उसकी लापरवाही की वजह से पप्पी चला जा रहा था, उसके पप्पी की लापरवाही की वजह से, लेकिन आज उस अशोक ने उसे बचा दिया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 है, वाई डिड द पप्पी स्लिप फ्रॉम अशोक हैंड। अशोक के हाथों से वो पप्पी क्यों कूदा, क्यों गिरा? आपको पता है वो पप्पी बहुत मिस्चीवियस था। तो द एज अशोक वाज अबाउट टू वॉश द सोप, जब जैसे ही वो साबुन को हटाने वाला था, द पप्पी मूव्ड, यानी पप्पी वो वहाँ से हिला, तभी वो पप्पी वहाँ से स्लिप हो गया। और व्हाट काइंड ऑफ पॉल्यूशन इज हैपनिंग इन दिस स्टोरी, इस कहानी में कौन सा पॉल्यूशन हो रहा है बच्चों? इस कहानी में वो जो अशोक है ना एक पॉल्यूशन ही कर रहा है बच्चों, वो पॉन्ड को गंदा कर रहा है। कौन सा?
वाटर पोल्यूशन, जल प्रदूषण हो रहा है क्योंकि वो वहां पे स्नान करा रहा है, यानी स्नान पौंड के पास में करा रहा है, तो सारा जो साबुन का पानी है वो कहाँ जा रहा है, पौंड में जा रहा है, तो इसके साथ में ये पोल्यूशन हो रहा है। तो बच्चों आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें।